क्या आपके दिमाग में भी एक बात बार बार आती है कि अगर हमारे घुटने में दर्द है तो क्या हमें वॉक करना चाहिए, मतलब हमें पैदल चलना चाहिए नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप बिल्कुल पैदल चल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वॉक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको घुटनों का दर्द है या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप वॉक कर सकते हैं या नहीं, और इस वॉक करने से आपके घुटनों पे क्या असर पड़ेगा और ये आपके लिए कितनी नुकसानदायक है और कितनी फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शंखला सुल्तानपुरे और मैं एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो कई बार हमारे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बार बार एक ही सवाल करते हैं कि हमारे घुटनों में बहुत दर्द है तो क्या हम वॉक कर सकते हैं या नहीं। जैसे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के आदी होते हैं तो हमें वॉक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमारा जवाब ये होता है कि जी हाँ, आप अगर आपके घुटनों में दर्द है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो भी आप एक समय तक वॉक कर सकते हैं और वॉक आपके घुटनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वॉक आपके घुटने के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो बेसिकली वॉक करने से आपको 3 फायदे होते हैं। सबसे पहला, जब भी हम वॉक करते हैं तब हमारा जो घुटना है वो मुड़ता है। जब भी हम वॉक करते हैं, जब हम कदम पीछे ले जाते हैं वॉक करने के लिए और जब आगे की तरफ रखते हैं तो हमारा घुटना एक पर्टिकुलर एंगल से फ्लेक्स होता है, यानी कि मुड़ता है। उस मुड़ने के कारण हमारे जो घुटने के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे जो सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में से एक तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड निकलता है, जो कि हमारे घुटने को लुब्रिकेशन यानी कि चिकनाहट, ग्रीस देता है, जो हमारे घुटने को शॉक के एब्सॉर्प्शन में, चलने फिरने में, उठने बैठने में हमें मदद करता है। तो अगर आप चलते हैं तो आपके घुटने में ग्रीस, लुब्रिकेशन डेवलप होता है। ठीक है, ये होता है पहला फ़ायदा। अब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे की। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि घुटने की जो मसल होती है बेसिकली क्वाड्रिसेप्स होती है, जिसे कि हमारी थाई मसल्स होती हैं, उन्हें हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये हमारे घुटने में एक स्तंभ की तरह काम करती है, हमारे घुटने को मुड़ने में काफ़ी मदद करती है। अगर ये जो हमारा मसल है, क्वाड्रिसेप्स जो मसल है, थाई मसल है, ये हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारा घुटना भी हेल्दी होगा। ठीक है, ये एक हमारे घुटने को स्ट्रेंथ देने में मदद करती है। तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल है उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है, यानी कि उसकी ताकत बढ़ती है, जो कि हमारे घुटने पे शॉक को एब्जॉर्ब करती है, पहला। दूसरा, अगर हमारे घुटने पे किसी तरह का शॉक आता है, स्ट्रेस आता है, उसको निकलने में, उसको स्ट्रेस को कम आउट करने में हमें बहुत हेल्प करती है, मतलब कि हमारे घुटने को किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाती है। तो वॉक करने से हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये होता है दूसरा फ़ायदा। अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे की। तीसरा फायदा जो होता है वो एक जनरलाइज्ड फायदा है, जो कि मतलब ऐसे लोगों के लिए भी है जो जिन्हें घुटने का दर्द है उनके लिए भी फायदेमंद है, और जिन्हें घुटने का दर्द नहीं है उनके लिए भी वॉक फायदेमंद क्यों है। तो तीसरा कारण जो होता है वो ये है कि वॉक करने से हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट होता है। एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसे आम भाषा में हम हैप्पी हार्मोन या फील गुड हार्मोन कहते हैं, जिसे हमें फील गुड होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, मतलब कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, जैसे जितने भी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और तीसरा और मेन फ़ायदा, ये हमारे दर्द सहने की क्षमता को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये 3 मेन कारण हैं जिसके कारण से हमें वॉक करनी चाहिए। और जी हाँ, आप बिल्कुल घुटने के दर्द में भी वॉक कर सकते हैं। अब अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या घुटने का दर्द है तो वॉक करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको किस तरह से वॉक करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो अगर आपको अर्थराइटिस है, आपके घुटने में किसी भी कारण से दर्द है, तो आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेन समतल जगह पे वॉक करनी है। जैसे प्लेन रोड है
या जॉगिंग ट्रैक है, ऐसी जगह पे आप वॉक कर सकते हैं। आपको घास पे या उबड़ खाबड़ ज़मीन पे बिल्कुल वॉक नहीं करना है, ठीक है। या फिर बहुत ऐसी चढ़ाई वाली जगहों पे भी आपको ऐसे चलना नहीं है, वॉक नहीं करनी है, आपको प्लेन समतल जगह पे वॉक करनी है, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि जब भी हम वॉक करते हैं तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन के वॉक करनी चाहिए। स्लीपर्स या ऐसे नॉर्मल कोई भी शूज़ नहीं पहनना है। एक अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट सोल वाले, बहुत अच्छी जिसमें शॉक एब्सॉर्प्शन हो सके, जिस सोल में, जिस शूज़ में अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहने, उसी को पहन के आप वॉक करें। आपको बिना शूज़ से वॉक नहीं करनी है, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर आपके घुटने में बहुत दर्द है और आपको डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है और अगर आप नॉर्मली नहीं चल पाते हैं तो आप शूज़ तो पहनिए, और नी कैप होता है जो घुटने में पहनने के लिए नी कैप्स होते हैं, आप नी कैप पहन के प्रॉपर शूज़ पहन के आप वॉक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यही मुझे बताना था कि अगर हमें घुटने में दर्द है तो भी हम वॉक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें घुटने में दर्द है तो हमें एक जगह बैठना है, आराम करना है, सिर्फ बैठे रहना है, नहीं। हम जितना वॉक करेंगे उतना हमारा घुटना हेल्दी रहेगा, हमारे घुटने का लाइफ टाइम और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब मिलते हैं नेक्स्ट